हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज और इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का पेपर 7 का ग्रुप बी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना था, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का आज फर्स्ट सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे, या कहें फर्स्ट लेक्चर लेके आ रहे थे। जो भी बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2019 से 22 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों का पार्ट 2 का रिजल्ट आ चुका है और पार्ट थर्ड का प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो 21 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट है, तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं घर बैठे टाइम पे और प्रॉपर वे में और सही ढंग से अगर सिलेबस को कवर करना, तो घर बैठे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज और इस लेक्चर में हम लोग एक जो टॉपिक लेके आ रहे थे वह होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएससी पार्ट 2 में जब पढ़े होंगे तो वहाँ एक लास्ट चैप्टर पढ़े होंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में आप लोग बातें किए होंगे या पढ़े होंगे। और जैसे पार्ट थर्ड में आते हो तो एक टॉपिक या फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। दोस्तों, ठीक है, तो वही टॉपिक हम लेके आ रहे थे। सो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन वह होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे कि उसको हम पहचानेंगे कैसे। दोस्तों, जैसे आप पहचानना सीख लोगे उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना हम सीखेंगे, और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू से आप लोग को निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन या सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख रहे थे, एक डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स के पावर एन इंटू डी एन वाई बटा में डी एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू इंटू डी एन माइनस टू इंटू वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन इक्वल टू ए एन वाई इक्वल टू एक्स आपको दिया गया है। दोस्तों, ठीक है, जहाँ फेयर A1, A2, A3 आर कांस्टेंट है। दोस्तों, ठीक है, यानी आप A1, A2, A3 डॉट 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 AN को हम लोग क्या कह रहे थे, उसको कांस्टेंट कह रहे थे, और X या कैपिटल X इज कॉल्ड या कैपिटल X इज आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ X। दोस्तों, ठीक है, यानी इक्वल टू को जो उस पर रहेगा या तो वह X का फंक्शन रहेगा, नहीं तो वह कांस्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। और जहाँ भी यह जो A1, A2, A3 डॉट 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 AN जो है वह आपका क्या है, एक कांस्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऑफ फंक्शन एक्स इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट हम लोग कहते हैं। दोस्तों, ठीक है, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसके फॉर्म में होगा तो हम उसी को क्या कहेंगे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। दोस्तों, ठीक है, इसका एक ऐसे आप याद रख सकते हो या ऐसे पहचानोगे कि जितना भी यहाँ x के पावर n होगा ना, या x के पावर जितना भी होगा वह उतना ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया होगा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे, x के पावर n है तो क्या n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया गया है, x के पावर n माइनस वन है तो n माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया गया है, x के पावर n माइनस टू है तो क्या है, n माइनस टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया गया। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो कि जितना भी कोफिशिएंट होगा ना, या कोफिशिएंट के जितना पावर होगा उतना ही बार क्या होगा, तो वह डिफ्रेंशिएट किया गया होगा। दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, तो लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, या हम कहें होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट हम कह सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से भी आपको हम समझाते हैं कि यह एग्जाम्पल देखिए यहाँ से, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू लॉग एक्स। जैसा कि आप देख रहे थे, यहाँ x के पावर 2 है, दो बार क्या पावर क्या है, 2 है, देखिए यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ x के पावर 1 है तो 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ x के पावर कुछ है ही नहीं, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। इक्वल टू क्या है, यार इक्वल टू उस पार जो है वह क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा, नहीं तो x का फंक्शन होगा। तो देख रहे थे 2 log x क्या है, वह x का ही फंक्शन है।
उसी तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये भी आपका क्या है दोस्तों, तो वही चीज़ है जो कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है। एक और देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 लेके आए हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी हम एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, वह सब क्या है आपका, तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का ही एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहचानना सीख गए होंगे कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है दोस्तों, ठीक है। आप पहचानना सीख गए हैं। अब हम लोग बातें करेंगे क्या कि उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। जब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर पहचानना हम सीख गए हैं, तो अब यह सीखेंगे क्या कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। अर्थात हम क्वेश्चन को कैसे बनावेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं कि बस इस एग्जाम्पल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, या कौन कौन से प्रोसेस है या कौन कौन से तरीके हैं जो आपको अपनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही हम लोग सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे क्या कि जब भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन हम करते हैं तो यहाँ कुछ पुट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। पुट करके ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या पुट क्या करेंगे भाई, अब हम लोग पुट क्या करेंगे, जैसा कि आपको हम बताएं कि कुछ पुट करके जो है ना सॉल्यूशन किया जाता है। तो आखिर हम क्या पुट करेंगे, जनरली हर एक क्वेश्चन में क्या एक ही टाइप का पुट होगा कि अलग अलग पुट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेके आ रहे थे, इसी को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। हमेशा हर एक क्वेश्चन में पुट करेंगे यहाँ से x इज इक्वल टू ई के पावर z, या इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो log x इक्वल टू z लिख सकते हैं। एंड आप कर सकते हो यहाँ से d अपॉन डी जेड इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ से d पुट करोगे, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और देखना है यहाँ से, ठीक है। अब आपको एक और पुट करना पड़ेगा, हालांकि यह सब पुट करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन इधर जो हम लिख रहे थे इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप लोग इसको याद रखिएगा। जहाँ भी अगर एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसको हमेशा क्या पुट करोगे, डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। अगर वही अगर एक्स रहेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो आप यहाँ से क्या पुट करोगे, डी वाई पुट करेंगे। अगर यही अगर x3 डी 3y अपॉन डी एक्स क्यू रहेगा तो यहाँ से d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई करोगे। जितना पावर होगा ना उससे एक कम यहाँ से क्या होगा, उसका कोफिशिएंट या फैक्टर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देख रहे थे क्या, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसके जगह पर क्या पुट करोगे आप यहाँ से, तो इसको पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई माइनस इसके जगह पर क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, तो डी वाई पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से डी वाई प्लस का वाई इक्वल टू 2 log x। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई इसको पुट करके हम आखिर लाना क्या चाहते हैं, किस इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग बीएससी पार्ट 2 में जो लास्ट टॉपिक हम पढ़े थे वहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करके उसी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन जैसे निकालते थे तो उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग अगर नहीं जानते हो कि हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसका लेक्चर ऑलरेडी डाला गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि हम उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो होता क्या है दोस्तों, उसका जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन उसका दो पार्ट से सॉल्यूशन उसका मिलता है। एक को कहते हैं CF यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, और सेकेंड को कहते हैं PI अर्थात पार्टिकुलर इंटेग्रल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब भी हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका CF निकालेंगे और PI निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा किस क्वेश्चन का,
तो इस क्वेश्चन का यानी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करोगे, सम में क्या है y कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से। तो y बाहर निकालोगे तो क्या लिखो, d इंटू डी माइनस वन है, माइनस का d प्लस का 1 इंटू वाई इक्वल टू 2 log x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा फिर आप यहाँ से देखिए क्या लिखोगे, डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2 और log x के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, देखो log x के जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ से, तो z लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ से लिखे डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू वाई इक्वल टू 2z लिख सकते हैं। अब यह जो इक्वेशन हम ला लिए हैं, यह इक्वेशन क्या कहलाएगा, विच इज लीनियर इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में यह कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। और जैसे यह कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जिस तरीके से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन निकालते थे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, एनीवन? एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको आप ऑलवेज पुट करोगे, ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं, इसको हम लोग अलग साइड में करेंगे, लेकिन यहाँ से आप निश्चित रूप से लिखेंगे x इज इक्वल टू ई के पावर जेड। इसी चीज को आप log x इज इक्वल टू जेड लिख सकते हो और d अपॉन डी जेड इक्वल टू कैपिटल D हम यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ तक आप लिखिए, उसके बाद हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है। लिखें आप लोग इसको। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसमें आते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले CF निकालते हैं, ठीक है। फॉर CF बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालने आते हैं तो इसके लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, दोस्तों, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन आप कैसे निकालते हो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालते हैं d के जगह पर m पुट करते हैं, ठीक है। d के जगह पर m यानी m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 1 इंटू वाई के जगह पर आप 1 पुट करते हो, तो यहाँ से इंटू 1 इक्वल टू का उस पर कुछ भी हो तो हम उसको क्या पुट करेंगे, ऑलवेज 0 पुट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 0 लिखोगे, अर्थात यहाँ कहेंगे m माइनस 1 इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू 0, अर्थात m का वैल्यू क्या मिल गया, 1,1 मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो जैसे अगर m का वैल्यू अगर 1,1 हमको मिला है, तो यह जो रूट्स हमको मिला, ठीक है, यह रूट्स कैसा मिला आपको, तो यह रूट्स आपको मिल गया है रियल एंड इक्वल रूट्स है दोस्तों, ठीक है। रियल एंड क्या है, इक्वल रूट्स है। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए हम लोग जो CF लिखते थे वह CF कुछ इस तरीके से लिखते थे, CF इक्वल टू C1 प्लस का C2 Z इंटू E के पावर Z लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। E के पावर Z बोले तो क्या, यहाँ जो है यहाँ से E के पावर एक्चुअली में 1Z लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू होगा वही वैल्यू के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 1 है तो 1Z, अर्थात कह सकते हैं यहाँ से CF इक्वल टू, एक चीज़ और देखोगे यहाँ से, क्वेश्चन जो हम यहाँ से लेके आ रहे थे वह Z में नहीं दिया गया था दोस्तों, किस में दिया गया था, X में दिया गया था। और हम लोग तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही हम क्या किए हैं, Z को पुट किए हैं। तो जब भी कहीं भी, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर अपना से हम रखते हैं तो उसको लास्ट में हम क्या कहते हैं, भगाते भी हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे जहाँ जहाँ Z होगा उसके जगह पर हम X सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी X को रखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे, क्या C1 यहाँ से लिखोगे C1 प्लस का C2 और Z के जगह पर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो log x है, तो यहाँ से आप log x रखोगे, log x होल इंटू E के पावर Z। जैसा कि यहाँ से देख रहे थे E के पावर Z का वैल्यू क्या है, तो x है, तो यहाँ से आप क्या रखेंगे, x रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम यह क्या निकाल चुके हैं, CF हम निकाल चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्या, पार्टिकुलर इंटीग्रल अर्थात PI निकालते हैं। तो देखिए हम लोग PI कैसे निकालते हैं, आइए। फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल बोले तो PI के लिए आते हो, तो PI इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, 1/f ऑफ d इंटू वाई। दोस्तों अगर आप PI नहीं निकालना जानते हैं, CF अगर निकालना नहीं जानते हो,
तो फिर आपके लिए पार्ट थर्ड जो है ना, पार्ट थर्ड का एक भी सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले हम सब का लेक्चर भी डाल दिए हैं कि CF कैसे निकालेंगे, PI कैसे निकालेंगे, कितना कंडीशंस होता है या कितने टाइप्स होते हैं PI निकालने के लिए या CF निकालने के लिए, वह सब का लेक्चर ऑलरेडी डाला गया है। तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखेंगे, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करोगे। अगर आप पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं तो खासकर वैसे स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2019 से 22 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों के लिए ही यह लेक्चर बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, PI इक्वल टू क्या होता है 1/f ऑफ d और इंटू जो y लिखे हैं दोस्तों, एक्चुअली में y नहीं होता है, यहाँ से इक्वल टू के उस पार जो दिया रहता है वही चीज़ लेके चलते। तो यहाँ क्या है 2z है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 2z लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे 1/f ऑफ d, f ऑफ d बोले तो क्या है यहाँ से, तो यही f ऑफ d आपको है d² - 2d + 1 आपको यहाँ से दिया गया है। तो क्या लिखो यहाँ से d² माइनस का 2d + 1 है, ठीक है, और इंटू 2z लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d-1 का होल स्क्वायर इंटू 2z लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 - d का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2z लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1 - d का होल पावर -2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 2z लिख सकते हो दोस्तों। अब आप लोग यहाँ से जानते होंगे कि 1 - x का होल पावर -2 का एक्सपेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सपेंशन हो जाता है 1 + 2x प्लस का 3x² प्लस का डॉट 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 हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर इसका एक्सपेंशन लिखो तो क्या लिखो 1 प्लस का 2d प्लस का 3d² प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं दोस्तों। इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 2z लिखेंगे। अब यहाँ से देखोगे इस 1 में 2z से गुना करो तो क्या होगा 2z प्लस 2 में 2 से गुना करो तो 4 हो जाता है। और z का देखिए यहाँ से क्या लिखे हैं, या d/dz = d है, तो z को अगर z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या होगा यहाँ से 1 हो जाएगा। आप प्लस z को अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक बार करेंगे तो 1 हो जाएगा और एक बार और करेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा 1, तो उसका 0 हो जाएगा। यानी इधर से जो भी टर्म आने वाला था वह सब टर्म क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 2z प्लस का 4 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया, तो PI आपको निकल गया है। PI निकालने का डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे अलजेब्रिक टाइप्स होते हैं तो ऑलवेज हम एक्सपेंशन लगा के ही क्या करते हैं, तो PI निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे थे, z तो हम अपना से लाए थे तो z को भगाएंगे भी, अर्थात यहाँ से PI इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू z का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ से, तो z का वैल्यू log x है दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे आप log x प्लस का 4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग PI को भी निकाल चुके हैं, PI भी हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं और CF तो खैर निकाल ही लिए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से शायद आपको नहीं दिख रहा था, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ से PI, यहाँ से हम लिख देते हैं PI इक्वल टू 2 log, ठीक है, x प्लस का 4 लिख दिए दोस्तों, ठीक है। तो यही आपको क्या मिल गया है, तो PI मिल गया है। अब हम लोग आते हैं क्या करेंगे इसको, तब हमको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है या कहें जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी CF प्लस का PI कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिखोगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस का PI लिखते हैं, यानी y इक्वल टू CF का वैल्यू क्या निकालें वहाँ से, तो C1 प्लस का C2 log x होल अपॉन x प्लस PI क्या है यहाँ से, तो 2 log x प्लस का 4 है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, तो फाइनली आपका आंसर हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसको पुट करते हैं x = e⁻z या log x = z और d/dz = D रखते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको CF और PI निकालना होता है और CF और PI को ऐड कर देते हैं, तो वही मेरा क्या हो जाता है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है किसका, तो इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन हैं।
आप दोनों क्वेश्चन को खुद से करेंगे, ठीक है, और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हम उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एक और नोटिफिकेशन उन सभी बच्चों के लिए हैं जो बच्चे सेशन 2019 से 22 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और वे बच्चे चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में और टाइम पे कंप्लीट सिलेबस बीएससी पार्ट 3 का हम कंप्लीट करें। तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लास है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसमें एडमिशन अभी भी चल रहा है। तो वे बच्चे कोर्स को परचेज करके एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से कंप्लीट सिलेबस को पढ़ सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।